Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हमारे पास कल स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट की बात चल रही थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो आज मैं वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ। यानी कि अगर आपने कल की वीडियो नहीं भी देखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कल वाला भाग और आज वाला भाग मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, एक ही पार्ट में मैं पूरा का पूरा ऐड करूँगा, तो इसलिए आज की वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, यानी कि निम्नतम अवस्था की बात कर रहे हैं, निम्नतम अवस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो हमें कुछ पदों के बारे में पता होना चाहिए, कुछ टर्म के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने कल बताया था। तो उसके लिए हमें 4 क्वांटम संख्याओं की जरूरत पड़ती है। क्वांटम संख्या 4 होती है, उसकी जरूरत पड़ती है। एक तो है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम लिखते हैं n। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल से एक एक चीज बताता हूं। जैसे हमने लिखा 1s2 2s2 2p, इस तरीके से लिखा, फिर उसके बाद आ जाएगा 3s। ऐसे ही होता है ना। तो हमारे पास जो ये 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मुख्य क्वांटम संख्या n है। क्या है बच्चों? मुख्य क्वांटम संख्या n है। अब आप कहेंगे द्विघांसीय क्वांटम संख्या क्या है? ठीक है, ये मुख्य क्वांटम संख्या है और द्विघांसीय क्वांटम संख्या क्या है? तो बच्चों, द्विघांसीय क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या के अंदर कोष की संख्या, कोष की संख्या। आप कहोगे कैसे? यानी कि देखो, जैसे 1 है, 1 के अंदर कितने हैं? एक s है। ठीक है, एक मिनट। 2 के अंदर कितने हैं? s और p है। ठीक है, 3 के अंदर कितना है? 3s 3p 3d, s है, p है, d है। ठीक है, तो यानी कि कोष की संख्या जो 2 के अंदर है। ठीक है, 2 किस किस में आ रहा है? s और p। ठीक है, तो वो है कोष की संख्या। ठीक है, अब हमारे पास आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको बताती है? कक्षकों को बताती है, ऑर्बिटल्स को बताती है। ठीक है, ऑर्बिटल्स को किस तरीके से बताती है? जैसे हमारे पास s है, s के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? एक ही है। ठीक है, p के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 3 हैं। इस तरीके से बताती है ना, ऑर्बिटल्स की संख्या को बताती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। d के अंदर कितने हैं? 5 है। ठीक है, तो जो L का मान होता है, L का मान होता है, वो होता है 0 से n-1। ठीक है, 0 से n-1 होता है। जब हम S की बात करेंगे तो वहां पर हमारे पास 1 की बात करेंगे, 1 वाले के लिए, 1 वाले के लिए बात करेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1 हो, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? तो 1 - 0, तो L का मान क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अगर n बराबर 2 है तो L का मान क्या आ जाएगा? L का मान क्या आ जाएगा? n-1, 2 - 1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। 2 मान आ जाएंगे, 0 1। ठीक है, तो L का मान क्या हो सकता है? 0 से n-1 तक हो सकता है। ठीक है, और चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको बताती है? कक्षकों को बताती है। ध्यान से सुनना, कक्षकों को बताती है, ऑर्बिटल्स को बताती है। इसका मान जो होता है वो -L से +L तक होता है। इसका मान क्या होता है? -L से +L तक होता है। ठीक है, जैसे किसी के लिए द्विघांसीय क्वांटम संख्या 1 है, तो उसका मान क्या होगा? -1 0 +1। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू होगी हमारे पास। ठीक है, अभी आप एग्जाम्पल देखोगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। और चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से चक्रण करता है? क्लॉकवाइज करता है या एंटी क्लॉकवाइज करता है? ठीक है, क्लॉकवाइज को हम ऐसे दिखाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे दिखाते हैं।
जब हमारे पास क्लॉकवाइज चक्रण होगा तो उसे हम लिखेंगे प्लस हाफ से, और जब हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज चक्रण होगा, स्पिन होगा, तो उसको लिखेंगे माइनस हाफ से, उसकी वैल्यू होगी माइनस हाफ होगी। ठीक है, तो ये मुझे बताना था। अब हम आगे की बात करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या अगर आपने पढ़ी नहीं है तो आपके पास 11th क्लास की बुक है, उसमें से भी डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास देखो L का मान अगर हमारे पास क्या है 0 1 2 3 4 5 6 जो भी है, तो उसके लिए हम एक पद यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं। जैसे 0 के लिए S, 1 के लिए P, ठीक है, D F G, ठीक है, H I, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं S P D F G H I L के मान के लिए। ठीक है, तो S वगैरह की तो बात हो गई थी, लेकिन हमारे पास कल बात चल रही थी P की और D की बात चल रही थी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, हमको करना क्या है, हमको करना क्या है, अगर हमारे पास P है, अगर हमारे पास क्या है P है, P वाले ऑर्बिटल्स के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जो बात हमारी कल अधूरी रह गई थी आज मैं कंप्लीट कर दूंगा। P वाले हैं, P में क्या है, अगर हमारे पास P1 है, P1 का मतलब कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। ठीक है, यहां पे लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ पे हमको S निकालना है। S यहाँ पे ये वाला S नहीं है, हमारे पास है चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, जब हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन होगा, सिर्फ इस तरीके से होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, हाफ होगी। कितनी होगी, हाफ होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं +1 0 -1, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो L का मान अब हमको निकालना है। हमको क्या निकालना है, L का मान निकालना है। ठीक है, L का मान निकालेंगे हम, तो यहाँ पे क्या है L का मान इस वाले ऑर्बिटल के लिए 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक चक्रण अवस्था निकालनी है, जिसको हम लिखते हैं 2s + 1 से। ठीक है, चक्रण अवस्था निकालनी है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2s कितना है, हाफ +1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 और 1 2। ठीक है, 1 और 1 2 हो गया, यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, L के एक मान के लिए हम क्या लिखते थे, यहाँ पे P लिखते थे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2P। 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे डबलेट है, डबलेट। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें P2 की, P2 में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ठीक है, वही हमारे पास +1 0 -1/2। अब देखो यहाँ पे प्लस, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, +12। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, +12, और +12 कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें L का मान निकालना है। L के मान के लिए हमको ये देखना है, ऊपर वाली संख्या देखनी है। ठीक है, पहले वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन है तो 1, दूसरे वाले में है लेकिन उसकी वैल्यू 0। 1 और 0 को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1। ठीक है, अब स्पिन चक्रण अवस्था निकालनी है हमको, तो 2s कितना है हमारे पास, 1 + 1, 2 एकम 2 + 1 3। ठीक है, 1 के लिए हम क्या यूज में लेते थे, P। ठीक है, 3P, ये हम पद काम में ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद है। अब हमारे पास P3 है, P3 के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3। ठीक है, अब हमको चक्रण निकालना है इसका, तो चक्रण देखो यहाँ पे इसमें कितना है, हाफ है। ठीक है, हाफ, इसका भी कितना हो गया, हाफ हो गया, और इसका भी कितना हो गया, हाफ हो गया। अगर हम 3 हाफ को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, आधा प्लस आधा प्लस आधा कितना हो गया, 3/2। अब यहाँ पे L की वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक है, L की वैल्यू निकालनी है, तो L की वैल्यू कैसे निकाले, 1। ठीक है, फिर उसके बाद 0, 1 और 0 0,
और फिर एक में -1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2s+1 में 3/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, मैंने 2 बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, +1, ठीक है, 2 से 2 कट गया, 3 और 1 4 आ गया। l बराबर 0 के लिए कितनी वैल्यू होती है s, तो ये हमने क्या लिख दिया फॉर s। ठीक है, अब हमारे पास क्या है P4 है, अब हमारे पास क्या है P4 है, P4 में 1 2 3 4, ठीक है, वही हम देखने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो मैंने बताया था जब ऐसे इलेक्ट्रॉन हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी +½ होगी, और जब इस तरीके से होगा तो -½ होगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे पहले तो क्या होगी +½ ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीनों +½ है, ठीक है, फिर एक हमारे पास आ गया -½ आ गया। ठीक है, तो एक -½ को एक +½ से हम काट दें तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, पहले हमने +½ लिख लिया, ठीक है, फिर हमने 0 लिख लिया, इसमें लिख लिया +½ फिर तीसरे वाले का भी +½ लिख लिया। फिर जब हम वापस से स्टार्टिंग वाले ऑर्बिटल में आए तो उसके लिए हम लिखेंगे -½ लिखेंगे। ठीक है, -1/2 लिखेंगे और हमारे पास क्या बचेगा 1। अब हमें L की वैल्यू निकालनी है, L की वैल्यू क्या होगी +1 0 फिर -1 क्या हो गया 0। ठीक है, लेकिन हम वापस से इस वाले ऑर्बिटल में आएंगे, ठीक है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और है तो उसके लिए कितनी वैल्यू होगी 1 होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये चक्रण अवस्था निकालनी है 2s+1, तो 2 × 1 + 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 2 3। ठीक है, 1 के लिए क्या है P, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3P आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 3P आ गया। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो हमारे पास क्या आ गया 2P 3P 4s 3P। ठीक है, अब हमारे पास P5 के लिए भी हम निकाल लेते हैं, तो P5 के लिए हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हमको क्या करना है, पहले तो हमारे पास 3 हाफ हैं, ठीक है, प्लस वाले, उसके बाद 2 हाफ क्या है माइनस वाले, तो 2 हाफ से 2 हाफ कट जाएगा और क्या बचेगा 1 हाफ बचेगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा सिर्फ हाफ बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास L की वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, L की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1, कैसे +1 0 -1, इनको जोड़ दो, पहले इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जोड़ दो +1, ठीक है, फिर यहाँ पे 0 -1। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, या आप जैसे भी जोड़ के कर सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसकी वैल्यू क्या ले लो 2 ले लो, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ले लो। देखो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन होगा, बीच वाले ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैल्यू 1, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन बीच वाले के लिए क्या है 0। ठीक है, अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसकी वैल्यू क्या है -1, तो -1 घट जाएगा तो 0। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये होगा। अब इसके बाद चक्रण अवस्था निकालनी है, तो 2 × s कितना है हाफ +1, 2 से 2 कट गया, 1 और 1 2। L के एक वैल्यू के लिए क्या है P, तो यहाँ पे क्या आ गया 2P। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ P एक और बच गया P6। यहाँ पे P6 बच गया। P6 में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हैं तो यहाँ पे S क्या होगा। ठीक है, देखो पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिखें +½ ठीक है, जो पहला इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है उनके लिए जो मान है +½ है। उसके बाद जो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं -½ -½ -½ ठीक है, तो सबसे सब कट गए
तो क्या बचा? 0। ठीक है, एल की वैल्यू निकालनी है। एल की वैल्यू कैसे निकालोगे? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 1 का मान होता है 1, तो 2 का क्या हुआ? 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 2। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका मान 2, इसमें 0 और यहाँ पे -2। तो 2 में 2 -2 जोड़ेंगे यानी कि घट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? 0। 2s + 1, 2 × 0 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 और L की 0 के लिए वैल्यू क्या है? S। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके लिए हो गया? p ऑर्बिटल के लिए हो गया। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है ये वाले टॉपिक में, तो आप बता दीजिएगा, है ना, बता दीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इसमें सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आपको क्वांटम संख्या आती है तो, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या मेरे नंबर पर बता सकते हैं। अब हम डी ऑर्बिटल के लिए कर रहे हैं। तो डी ऑर्बिटल कितने हैं? 5 हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं D1 के लिए कर रहे हैं। ठीक है, D1 के लिए, D1 में हमारे पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन है। S का मान क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे D, वहां पे P में था +1 0 -1, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? +2 +1 0 -1 -2। इसकी वैल्यू इस तरीके से लिखेंगे। और F वाले में आएगा तो वहां पे -3 आ सकता है, +3 से -3। ठीक है, यहाँ पे +2 +1 0 -1 -2, ये हमारे पास M की वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसमें हाफ। अब L का मान क्या है? L का मान है 2। ठीक है, L का मान 2, यहाँ पे 2 है ना इस इलेक्ट्रॉन का मान, तो यहाँ पे इसको अब 2s + 1 हाफ, ठीक है, × 2, बाद में लिख दिया 2, कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 1 2। ठीक है, और L के 2 वैल्यू के लिए क्या था हमारे पास? D, तो हमने क्या लिख दिया? 2D लिख दिया, है ना। अब उसके बाद D2 की बात आती है। अच्छा, D2 की बात आती है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया D2 में क्या हुआ? 1 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है यानी कि इसका हाफ, इसका हाफ, तो क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, इसका हाफ और इसका हाफ क्या हो गया? 1 हो गया। और वही +2 +1 0 -1 -2। अब यहाँ पे L की वैल्यू क्या है? यहाँ पे L की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 और 1 3 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 2 × 1 + 1, 2 1 2 +3 3, और 3 के लिए हमारे पास क्या वैल्यू है? F है। 3 के लिए हमारे पास क्या वैल्यू है? F है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब मुझे ना और भी चीज़ें यहाँ पे करनी है सॉल्व, इसलिए मैं आपको इसी में ही बता देता हूँ। ठीक है, ये D2 के लिए आपने देख लिया होगा, उतार लिया होगा। ठीक है, तो मैं इसमें ही बताता जा रहा हूँ सारा, क्योंकि ज़्यादा मेहनत लगेगी, दोबारा बनाऊंगा। अब D3 के लिए कर रहा हूँ मैं। D3 के लिए, D3 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब है +½ +½ +½ चक्रण अवस्था निकालने के लिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमको L निकालना है। L किस किस में इलेक्ट्रॉन है, हमें सिर्फ उसको ही गिनना है। तो 2 और 1 3 +0, तो कितना हो गया हमारे पास? 3 हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया? 2 × 3/2, ठीक है, +1, तो 3 और 1 4। 3 के लिए हमारे पास क्या है? 3 के लिए हमारे पास क्या है? F है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? 4F आ गया। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। मैं बार बार मिटा के कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है हम पे। D4 के लिए करते हैं। D4 में हमारे पास 4 हाफ हैं। ठीक है, हाफ, 2 हाफ कितने हो गए? 1 हो गया, और 2 हाफ कितने हो गए? हाफ हाफ हाफ। 4 बार हाफ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 बार हाफ जोड़ेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है? L की वैल्यू निकालनी है। L की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? 2 और 1 3, 3 में से 1 गए तो 2,
ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 और 2 के लिए क्या वैल्यू है d, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5d, ठीक है। अब फिर चेंज कर देते हैं, अब कर देते हैं d5 के लिए। मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि और बनाएं। तो d5 के लिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ कितने बना दे, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, ठीक है, 4 बार हाफ, ठीक है, और एक 5 बार हाफ। तो इनको जोड़ेंगे हम तो 2 प्लस हाफ, ये 4 तो मिलके क्या हो गए 2 प्लस हाफ, तो 2 दूनी 4 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो गया इसका मान 5/2। 5 हाफ को अगर हम जोड़ेंगे तो 5/2 हो गया, ठीक है। एल की वैल्यू निकालनी है, 2 और 1 3, 3 में से 1 गए तो 2 और 2, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 5/2 प्लस 1, ये फॉर्मूला रखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और 1 6 आ जाएगा। 0 के लिए क्या वैल्यू है s है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6s आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा d6, तो d6 में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी -½ होगी, ठीक है। तो -½ में क्या करेंगे, एक हाफ से एक हाफ कट गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू बची 4 हाफ बचे, ठीक है। तो हमारे पास s का मान क्या जाएगा 2, क्योंकि ये दोनों ने तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास हमको L का मान निकालना है, पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लो। तो तब तो हमारे पास क्या आया था 0 आया था, ठीक है। 2 और 1 3, 3 में से ये 3 गए तो 0, और अब यहाँ पे ये क्या बचा 2, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। और 2 के लिए हमारे पास क्या वैल्यू है d है, ठीक है। 2 के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू हुई d, ये आ गया हमारे पास 5d। अब हमारे पास क्या आ गया d6 के लिए हो गया, d7 के लिए देखते हैं। d7 में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ने का मतलब एक हाफ और, ठीक है। अब ये 2 हाफ से 2 हाफ कट गए, हमारे पास सिर्फ 3 हाफ बचे, तो हमारे पास क्या हुआ 3/2, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास L का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे आया था 0, ठीक है। पहले वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए जोड़ेंगे 0, फिर ये आ जाएगा 2 और 1 3, ठीक है। यहाँ पे 2 और 1 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3/2 प्लस 1, 2 से 2 गया, 3 और 1 4, ठीक है। 3 किस में है F में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4F, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं D8 की। D8 में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ने का मतलब -½ बढ़ना, -½ से -½ गया, तो अब हमारे पास क्या बचा हाफ और हाफ 1, ठीक है। और यहाँ पे L की वैल्यू कितनी होगी, L की वैल्यू होगी 2 और 1 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिख देंगे 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 गुना 2, 2 गुना 1 2 प्लस 1 3, ठीक है। 3 के लिए वैल्यू क्या है हमारे पास F, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3F आ जाएगा, ठीक है। D9 के लिए देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, यानी कि एक हाफ और बढ़ जाएगा, तो एक हाफ इससे कटेगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा हाफ बचेगा। और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 2 और 1 3, 3 में से एक गए तो 2 बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। 2 इंटू हाफ प्लस 1, 2 से 2 गया तो 1 और 1, यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, ठीक है। और यहाँ पे 2 के लिए क्या आता है D आता है, तो ये हमारे पास क्या बचा 2D बचा, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ लेना। इसके बाद D10 में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 0 वैल्यू आ गई D10 के लिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे 0 के लिए कितनी वैल्यू आती है S, तो ये हमारे पास किसके लिए वैल्यू आ गई D के लिए आ गई। फिर भी अगर आप, मैंने पूरा बता दिया है, फिर भी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो इस टॉपिक के लिए, ठीक है। अगली बात हम कल करेंगे, कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें मेरा ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो गया। इसी साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।